ओके, तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अड्डा 24/7 पब्लिकेशंस की एस क्वांट। ये क्वांट की बुक है जिसमें कि मतलब बहुत अच्छी बुक है बैंकिंग के लिए, और ये 1000 रुपये इस पर MRP लिखी है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो ये हम शुरू करने वाले हैं और मैं इसमें एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या कैसे क्या चीज़ है, एक एक चीज़ में इसमें सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात आती है नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में, इसके बारे में। तो हम लोग ये लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 1। आपको इसके जो है PDF जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से ये जो नोट्स बनाऊंगा मैं या जो भी सॉल्यूशन करूँगा, आपको इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा उसमें। चैप्टर नंबर 1, तो यहाँ पे लिखा है दिस चैप्टर फॉर्म बेसिस ऑफ मैनी अदर टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत तरीके के नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जितने भी आप नंबर देखते हैं आसपास जहाँ पे भी जिधर भी, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक। ठीक है, फिर आता है इवन नंबर। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला आता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी। अब इसके कुछ नंबर्स के भी, नेचुरल नंबर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप आएगा आपका होगा इवन नंबर। इवन नंबर जो कि है डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 और ऐसे सो ऑन चलते रहेंगे। ठीक है, बी नंबर पे आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो आता है जिसका रिमाइंडर बच जाता है 1 जब डिवाइडेड बाय 2 एंड रिमाइंडर लेफ्ट 1, यानी कि जो भी डिवाइड करते हैं 2 से, अगर इसका रिमाइंडर 1 बच रहा है तो साफ सीधा मतलब है वो ऑड नंबर है। जैसे कि 1 3 5 7 11। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे करके आप याद कर सकते हैं 11। ऑड नंबर के बाद आता है प्राइम नंबर। If number is not divisible by any other number except 1 and itself is called prime number, यानी कि वैसे नंबर जो कि एक से और खुद से, यानी कि जो नंबर है वो सिर्फ खुद से और एक से ही डिवाइड हो, यानी कि divisible by 1 and itself। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा बस। 3 जो है वो खुद से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा, ना 2 से होगा ना किसी और नंबर से होगा, बस 1 और 3 से ही डिविजिबल होगा। 5 7 11 ये सारे जितने भी नंबर होते हैं जो कि 1 से और खुद से, यानी कि इसको अगर हमें डिवाइड करना है तो 11 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो 11 बन जाए 11, 1 से डिवाइड होगा, और अगर 11 को मैं खुद से डिवाइड करूं तो 11 बन जाए 11। बस ऐसे ही डिवाइड हो सकते हैं ये, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इन सबको डिवाइड करने का, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर में भी एक आता है को प्राइम्स। 2 numbers which have no common factor between them except 1 are said to be co-prime to each other. The 2 number individually may be prime or composite. Okay, तो ये जो 2 नंबर होंगे इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा। यानी कि नंबर 1 जो है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है, को प्राइम जो है नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम एक्सेप्ट 1, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिर्फ एक को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है 13 एंड 29। अब ये जो 13 है ये 13 और 1 से कटेगा, यानी इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर जो है 1 है और 13 है, इसका फैक्टर जो है 1 है और 29 है, लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही है कॉमन फैक्टर, तो उसको को प्राइम नंबर बोले जाते हैं। ओके, अगला कंपोजिट नंबर। Number which are divisible by other number along with 1 and itself are called composite number, यानी कि जितने भी नंबर हैं जो 1 से भी, खुद से भी और उसके अलावा भी जितने नंबर्स हैं उनसे डिविजिबल हो सकते हैं। Divisible by other numbers along 1 and itself, यानी खुद से और 1 से तो डिवाइड होंगे ही, बाकी अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं।
एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10। अब 4 का जब हम फैक्टर लेंगे वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 का अगर फैक्टर लेंगे तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये 1 और खुद से तो डिवाइड होंगे ही, बाकी अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। अब नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो नंबर है द नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी कि जो 1 नंबर है वो ना तो प्राइम नंबर होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है। ओके, नेचुरल में जो है सारे नंबर आते हैं। इन नेचुरल नंबर में सारे नंबर आते हैं। इन नेचुरल नंबर में जो आता है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम्स, कंपोजिट। ओके, तो नेचुरल में सारे नंबर आएंगे। इवन नंबर वो जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ऑड नंबर वो जो 2 से डिविजिबल होने के बाद एक रिमाइंडर लेफ्ट करे, प्राइम नंबर वो जो कि 1 से और खुद से डिवाइड हो, को प्राइम जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ओके, जो कोई भी 2 नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कंपोजिट नंबर जो कि डिविजिबल हो 1 से, खुद से और बाकियों से भी डिविजिबल हो। और नोट जो नंबर 1 है, 1 2 3 4 में जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, वो नेचुरल नंबर में आता है। ठीक, पेज नंबर 2। होल नंबर जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ 0, यानी कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हैं, यानी 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं तो वो नेचुरल नंबर होते हैं। और वही अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं तो उसको होल नंबर कहते हैं। ओके, तो एग्जांपल में क्या ही लिखूं, एग्जांपल वही हो गया 1 2 3 4। ठीक है, अगला इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स होंगे नेगेटिव्स एंड 0, यानी कि -1 0 1 2 3 -1 -2 -3 सब होंगे। एग्जांपल के लिए वही -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे हो गए इंटीजर्स। ओके, अब रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इररेशनल नंबर क्या बोलते हैं? तो कोई भी नंबर एक्सप्रेस्ड इन, कोई भी नंबर जो कि एक्सप्रेस्ड हो P अपॉन Q के फॉर्म में। ठीक है, जहां पर P एंड Q जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। ठीक, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, वरना अगर ये डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसको हम रैशनल कहते हैं, इज कॉल्ड रैशनल। ठीक है, ये डेफिनेशन रैशनल की है। नाउ ये तो रैशनल की होगी। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम 3/5 4 -6 एक्सेट्रा। अब जो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, ऐसे नंबर जो कि मतलब कटते भी नहीं है पूरे और रिपीट भी नहीं होते, जैसे कि अगर 1/3 करेंगे तो 0.3333 आंसर आता है, लेकिन इनका कटता ही नहीं है, तो उनको हम कहते हैं कॉल्ड इररेशनल। एग्जांपल के लिए अगर हम अंडर रूट निकालने की कोशिश करें तो 1.41 और फिर उसके बाद ये निकलता ही चला जाएगा 414। ठीक, 1.414, और अगर हम √3 की वैल्यू निकालें तो ये निकल जाएगा 1.732 ... निकलता जाएगा। वैसे ही है पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 ... वो चलता ही चला जाता है, उसका वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होता। तो इन लोगों को बोलते हैं इररेशनल नंबर, जो कि कभी कटते ही नहीं है। अगला 5वां आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है भाई? रियल नंबर में जब हम रैशनल एंड इररेशनल नंबर को ले लेते हैं टेकन टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर में सब कुछ आता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ बना रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में दिखा रखा है कि नंबर है, नंबर में रियल और इमेजिनरी, रियल के अंदर रैशनल, इररेशनल, रैशनल के अंदर इंटीजर और फ्रैक्शंस आते हैं, और इंटीजर्स के अंदर आते हैं नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। ये हो गया आपका कहते हैं जो भी जितना भी हमने ये पढ़ा इसका एक समरी हो गया। मैं यहाँ नोट्स में बना देता हूँ ताकि अगर आपको नोट्स मिले तो इसमें भी रहे। नंबर्स रियल, इमेजिनरी, रैशनल, इररेशनल, रैशनल के बाद आता है इंटीजर, फ्रैक्शंस, और फिर फ्रैक्शन के बाद आएगा नेगेटिव इंटीजर्स, 0 और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। खत्म।
अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, इसको मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा कि आखिर ये फॉर्मूलास आते कहाँ से है, कैसे बनते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जैसे हमारे मोदी जी ने बोला था। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में नंबर 1 फॉर्मूला जो आता है, एक मिनट, नंबर 1 फॉर्मूला जो आता है वो आपका आता है फॉर्मूला नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को अगर हमें याद रखना है तो वो निकलेगा a प्लस बी a माइनस बी। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर दो प्लस में है और अगर ये ब्रैकेट लगा, इसका मतलब ये दोनों इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले a को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बन के आएगा a स्क्वायर, फिर a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बनेगा ab। ओके, a का काम खत्म, अब b की बारी, b को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, प्लस b a, और b को हम फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा, ठीक, प्लस का बी माइनस का बी माइनस का बी स्क्वायर। ओके, हाँ यहाँ पे तो दिक्कत होगी, a मल्टीप्लाई बाय माइनस का बी, a मल्टीप्लाई बाय माइनस का बी होगा तो माइनस का a भी आएगा आंसर। ओके, माइनस का a भी और प्लस का b a, या b a और a b दोनों बात बराबर ही है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का a b और प्लस का a b, क्योंकि b a और a b बराबर है माइनस का बी स्क्वायर। तो ये और ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं तो कट जाएंगे, आखिर में आंसर बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर आता है। अगला हमारा फेमस डायलॉग जो हमारे मोदी जी ने बोला था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो आंसर आता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आता है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका साफ सीधा मतलब है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, अगर हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो 2 इंटू 2 होता है, वैसे 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 इंटू 3 होता है, वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी दोबारा, वही सेम हमने बचपन में जैसे पढ़ा था, प्लस से मल्टीप्लाई बाय प्लस a स्क्वायर, फिर a मल्टीप्लाई बाय b प्लस ए बी प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, b मल्टीप्लाई बाय a वही बी ए, एंड देन b मल्टीप्लाई बाय b वही बी स्क्वायर। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि ए बी को हम बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं या कुछ भी लिखिए, बात बराबर ही है, चाहे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर वही आएगा, 2 2 जा 4 होता है और 2 2 जा 4 होता है, बात बराबर ही है। अगेन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप 5th क्लास 6th 6th 7th 8th 9th ये 4 क्लास की बुक अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ये बेसिक जो भी है एकदम क्लियर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, और शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो आप सीखने ही बैठे हैं, आप आराम से 5th 6th 7th 8th 9th की बुक लें, और ये जो टॉपिक है इनइक्वालिटीज होगा चैप्टर का नाम, या फिर कुछ अलग नाम से होगा, उससे आप जो है ये सॉल्व करके अपनी बेसिक को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल बता देता हूँ फिर भी ये कैसे बनते हैं। वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस प्लस की जगह माइनस आया था क्योंकि यहाँ बीच में माइनस आ गया, ठीक। इसका भी सेम फंडा है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय माइनस का b हो जाएगा, तो माइनस का a b, माइनस का b मल्टीप्लाई बाय प्लस का a, माइनस का b a, और माइनस का b मल्टीप्लाई बाय माइनस का b प्लस का b, तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि माइनस का b और माइनस का b जो मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे एक मैं नोट लिखवा देना चाहता हूँ कि अगर मल्टीप्लिकेशन में प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे आंसर प्लस में आएगा, ठीक। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे आंसर माइनस में आएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो भी आंसर माइनस में आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। ये जो है फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है,
आई होप आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला चला कि माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, अब बी मल्टीप्लाई बाय बी, बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम अगला पड़ाव पे चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव, तो कॉपी कुछ इस तरीके से रखनी पड़ेगी मेरे को लगता है। यस, बात बन गई बिना किसी दिक्कत के। नाउ आगे, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी मैं एक्सपेंड करके बता देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यही सेम फॉर्मूला है इसका भी। a प्लस बी प्लस सी को हमें मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी प्लस सी से। कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो बहुत लंबा फॉर्मूला बनने वाला है। a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, ए बी प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, ए सी। a का काम खत्म, प्लस b मल्टीप्लाई बाय a, बी ए या ए बी जो भी लिखो बात बराबर है। b मल्टीप्लाई बाय b, b स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाय c, b सी, प्लस यहाँ a और b का काम खत्म। अब c की बारी, c मल्टीप्लाई बाय a, सी ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी, सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी, सी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो हम अलग ले लेंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरेंज कर रहे हैं हम, ये सॉल्व हो चुका है, बस अरेंज कर रहे हैं। ए बी प्लस बी ए यानी ए बी, तो 2ab हो गया प्लस 2ab प्लस ए सी प्लस सी ए, तो 2ac हो गया 2ac प्लस बी ए तो हो गया बी सी प्लस सी बी यानी बी सी, दोनों बात बराबर है 2bc। तो आगे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप इसको घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा, बेसिक क्लियर करने हैं तो। नहीं तो आप पांचवी छठी जो मैंने बोला क्लास के आप बुक सॉल्व कर सकते हैं। अगला a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, अब ये तगड़ी वाली बात हो गई, अब ये अपर लेवल पे जा रहे हैं हम लोग। तो इसका आंसर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ab। ओके, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिमाग खपाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ से इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ हमने पढ़ा था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो ये दोनों बात तो बराबर ही है, ये दोनों देखिए और ये दोनों देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके स्टेप ना बढ़ा के यहाँ से हम डायरेक्ट उठा लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ब्रैकेट मत खोलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ब्रैकेट खोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ब्रैकेट में बंद रखना है क्योंकि ये होल का मल्टीप्लाई चल रहा है। अच्छा, अब इसको हमें इनसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर हम यहाँ पे लिख दे तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, मल्टीप्लाई भी आसानी से हो जाएगा। आपको समझने के लिए मैंने इसको इधर रख दिया, बात बराबर ही है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर ही है, आंसर 2 आना है। मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन था जो वो था a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब a का मल्टीप्लाई करते हैं a से, a क्यूब आ गया। ठीक, क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर तो a में एक और पावर जुड़ जाएगी a क्यूब। a मल्टीप्लाई बाय 2ab तो 2a स्क्वायर b आ जाएगा। ध्यान से, a मल्टीप्लाई बाय 2ab तो a का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो वैसे ही रह जाएगा, a का a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा और a मल्टीप्लाई b a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b। ठीक है, 2a स्क्वायर b प्लस a का मल्टीप्लाई b स्क्वायर से तो a b स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो ये मिलेंगे नहीं इसकी तरह। नाउ a खत्म हो गया, b की बारी।
बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2ab, यहाँ पे ध्यान से, तो 2a और b का मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर, और b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे हम चीजों को अलग कर देते हैं, a क्यूब अलग, b क्यूब अलग, a क्यूब b क्यूब अलग। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2a स्क्वायर b और 2ab स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग है। ओके, तो हमने a क्यूब प्लस b क्यूब यहाँ पे लिख दिया, a यहाँ से उठा लिया है, b क्यूब यहाँ से उठा लिया है, 2a स्क्वायर b 2ab स्क्वायर, 2a स्क्वायर b प्लस 2b स्क्वायर a। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से हम उठा लेंगे a स्क्वायर b और ab स्क्वायर और a स्क्वायर b, तो ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b। ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, यहाँ पे अगर हम 2ab कॉमन ले लें इन दोनों से, तो 2ab कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 2 निकल गया, a निकल गया तो a बचा, प्लस b निकल गया, यहाँ पे 2 निकल गया, b एक निकला, a b रह गया। ठीक है, बस ये बचेगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ से हम a b कॉमन ले ले, तो a और b अगर कॉमन ले ले तो a निकल गया, b निकल गया, b रह गया, b प्लस a निकल गया, एक a रह गया और b निकल गया। ध्यान से यहाँ पे बात को ध्यान से समझना, मैंने कैसे निकाला। यहाँ पे 2a स्क्वायर b प्लस 2b स्क्वायर a था, तो यहाँ से मैंने 2ab कॉमन निकाला, तो 2 निकल गया, एक a निकल गया, a स्क्वायर है ये, तो एक a निकल गया, a यहाँ पे रह गया, अंदर a अकेला रह गया, और फिर उसके बाद यहाँ से b निकल गया, तो 2ab हो गया कंप्लीट। फिर यहाँ से भी 2ab निकालना था, तो 2 निकल गया, b एक एक्स्ट्रा है तो b यहाँ पे रह गया, एक b निकल गया और एक a निकल गया, तो a प्लस b रह गया। ओके, तो ये b प्लस है और a प्लस b दोनों बात बराबर ही है, चाहे 2 को 1 में प्लस करो या 1 को 2 में प्लस करो, आंसर 3 आना है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2ab प्लस a प्लस b प्लस a प्लस b। अब बेस सेम है, a प्लस b और इसका भी बेस सेम है, a प्लस b। तो यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2ab प्लस ab, यानी कि दो एक ab और एक ab, तो 3ab बन जाएंगे, और बेस सेम था तो a प्लस b। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, a प्लस b का होल क्यूब। ओके, नाउ सेम इट इज सेम ऐसी है, 6th है, ये 6 नंबर है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब वही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। एज इट इज सेम, हम इसको a प्लस बी क्यूब की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वैसे भी ये उतना आता नहीं है, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब लेकिन आता है ज़्यादातर। ओके, 7वां हो गया। 8वां जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये शॉर्टकट में काम आता है, तो इसका जो है आंसर a प्लस बी, ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से थोड़ा सा रिजेंबल करता है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस a बी है और माइनस में है वो भी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, देख लीजिएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, a को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब, प्लस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर, a को माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर b आएगा, a का काम खत्म, प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर b, ठीक, b को मल्टीप्लाई करेंगे b से b क्यूब, ठीक है। अब b को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के ab से, तो माइनस का a b स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे जो है a को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से फॉर्मूला से लिखा है ना, हाँ फॉर्मूला से लिखा है, a क्यूब ए बी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर b, ठीक। नाउ b a स्क्वायर b, ठीक है, b का होल क्यूब माइनस का a b स्क्वायर, ठीक। तो हो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये a स्क्वायर b माइनस का और ये a स्क्वायर b प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे,
ए बी स्क्वायर प्लस का और ए बी स्क्वायर माइनस का ये दोनों पड़ जाएंगे, एट द एंड बचेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। ऐसे ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 9, नंबरिंग गलत हो रही है, 7 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे सब में प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। वैसे आप सेम इसको सॉल्व करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी डाउट। यह है तीसरा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो ये क्या बनता है, ये भी याद करना, ये कभी कभार बहुत ही रेयर केस में आ जाता है। ये बन जाता है a प्लस बी प्लस सी, और याद है हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया था, उससे ये कुछ फॉर्मूला रिजेंबल करेगा, देखना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। ये उससे रिजेंबल करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, यहाँ तक हमारा फॉर्मूला जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे आगे का फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है हमारा टेस्ट डिविजिबिलिटी, टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, पेज नंबर तो डाला ही, दूसरा ये तीसरा पेज नंबर है। नाउ अब हम डिविजिबिलिटी जो है, डिविजिबिलिटी बाय 2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि हमें कैसे पता चलेगा, नंबर को देख के हम कैसे बता दें कि भाई वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। मतलब देखें और बता दें कि हाँ भाई 2 से है कि नहीं। तो लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2, तो साफ सीधा वो पूरा का पूरा नंबर 2 से कट सकता है विदाउट एनी डाउट। आई नो आपको समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे 2 4 8, अब इसका लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट है 8। क्या 8 2 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है। तो यानी कि ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप पूरा पूरा काट देंगे तो पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। एक और एग्जांपल है इसमें 130, क्या 0 2 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है, 0 तो हर किसी से डिविजिबल है। तो भाई 2 से, लेकिन हमें 2 से देखना है, तो 2 से 0 डिविजिबल है, तो साफ सीधा बात है ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमें बस ये देखना है कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट शुड बी होना चाहिए 2 4 6 8 0। अगर ये इन 1 2 3 4 5 नंबर में से कोई भी है लास्ट डिजिट, अगर 2 है 4 है 6 है 8 है 0 है, तो साफ सीधा वो 2 से पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अगला हम देखते हैं डिविजिबल बाय, डिविजिबिलिटी बाय 3।